द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी सालवती। सदानीरा अपनी गंभीर गति से उस घने साल के जंगल से कतराकर चली जा रही है। सालों की श्यामल छाया उसके जल को और भी नीला बना रही है, परंतु वह इस छायादान को अपनी छोटी छोटी वीचियों से मुस्कुराकर टाल देती है। उसे तो ज्योत्सना से खेलना है। चैत की मतवाली चांदनी परिमल से लदी थी। उसके वैभव की यह उदारता थी कि उसकी कुछ किरणों को जंगल के किनारे की फूस की झोपड़ी पर भी बिखरना पड़ा। उसी झोपड़ी के बाहर नदी के जल को पैर से छूती हुई वह युवती चुपचाप बैठी आकाश के दूरवर्ती नक्षत्रों को देख रही थी। उसके पास ही सत्तू का पिंड रखा था। भीतर के दुर्बल कंठ से किसी ने पुकारा, बेटी बेटी। परंतु युवती तो आज एक अद्भुत गौरवनारी जीवन की सार्थकता देख कर आई है। पुष्करणी के भीतर से कुछ मिट्टी रात में ढोकर बाहर फेंकने का पारिश्रमिक चुकाने के लिए रत्नाभरणों से लदी हुई एक महालक्ष्मी बैठी थी। उसने पारिश्रमिक देते हुए पूछा, बहन तुम कहाँ रहती हो? कल फिर आना। उन शब्दों में कितना स्नेह था। वह महत्व क्या इन नक्षत्रों से भी दूर की वस्तु नहीं? विशेषतः उसके लिए वह तल्लीन थी। भीतर से फिर पुकार हुई, बेटी सालवती, रात को नहा मत। सुनती नहीं बेटी? पिताजी। सालवती की तंद्रा टूटी। वह उठ खड़ी हुई। उसने देखा कि वृद्ध छड़ी टेकता हुआ झोपड़ी के बाहर आ रहा है। वृद्ध ने सालवती की पीठ पर हाथ रखकर उसके बालों को टटोला। वे रूखे थे। वृद्ध ने संतोष की सांस लेकर कहा, अच्छा है बेटी, तूने स्नान नहीं किया ना? मैं तनिक सो गया था। आज तू कहाँ चली गई थी? अरे रात तो प्रहर से अधिक बीत चुकी बेटा। तूने आज कुछ भोजन नहीं बनाया? पिताजी, आज मैं नगर की ओर चली गई थी। वहां पुष्करणी बन रही है, उसी को देखने। तभी तो बेटी तुझे विलंब हो गया। अच्छा तो बना ले कुछ, मुझे भी भूख लगी है। ज्वर तो अब नहीं है। थोड़ा सा मूंग का सूप। हाँ रे, मूंग तो नहीं है। अरे यह क्या है रे? पिताजी, मैंने पुष्करणी में से कुछ मिट्टी निकाली है, उसी का ये पारिश्रमिक है। मैं मूंग लेने ही तो गई थी, परंतु पुष्करणी देखने की धुन में मैं उसे लेना ही भूल गई। भूल गई ना बेटी? अच्छा हुआ। पर तूने यह क्या किया? वज्जियों के कुल में किसी बालिका ने आज तक। अरे यह तो लज्जा पिंड है बेटी, इसे मैं ना खा सकूंगा। किसी कुल पुत्र के लिए इससे बढ़कर अपमान की और कोई वस्तु नहीं। इसे फोड़ तो। सालवती ने उसे पटक कर तोड़ दिया। पिंड टूटते ही वैशाली की मुद्रा से अंकित एक स्वर्ण खंड उसमें से निकल पड़ा। सालवती का मुंह खिल उठा, किंतु वृद्ध ने कहा, बेटी इसे सदानीरा में फेंक दे। सालवती विषाद से भरी उस स्वर्ण खंड को हाथ में लिए खड़ी रही। वृद्ध ने कहा, पागल लड़की, आज उपवास ना करना होगा। तेरे मिट्टी ढोने का उचित पारिश्रमिक केवल ये सत्तू है, वह स्वर्ण का चमकीला टुकड़ा नहीं। पिताजी फिर आप? मैं आज रात को भी ज्वर का लंघन समझूंगा। जा ये सत्तू खाकर सदानीरा का जल पीकर सो रहे। पिताजी, मैं भी आज की रात बिना खाए बिता सकती हूँ, परंतु मेरा एक संदेह है। पहले उसको फेंक दे, तब मुझसे कुछ पूछ। सालवती ने उसे फेंक दिया। तब एक निश्वास छोड़कर बुड्ढे ने कहना आरंभ किया, आर्यों का वह दल जो माधव के साथ ज्ञान की अग्नि मुंह में रखकर
सदानीरा के इस पार पहले पहल आया। विचारों की स्वतंत्रता का समर्थक था। कर्मकांडियों की महत्ता और उनकी पाखंड प्रियता का विरोधी वह दल सब प्रकार की मानसिक या नैतिक पराधीनता का कट्टर शत्रु था। जीवन पर उसने नए ढंग से विचार करना आरंभ किया। धर्म का ढोंग उसके लिए कुछ अर्थ नहीं रखता था। वह आर्यों का दल दार्शनिक था। उसने मनुष्यों की स्वतंत्रता का मूल्य चारों ओर से आंकना चाहा और आज गंगा के उत्तरी तट पर विदह, वज्जी, लिच्छवी और मल्लों का जो गणतंत्र अपनी ख्याति से सर्वोन्नत है, वह उन्हीं पूर्वजों की कीर्ति लेखा है। मैं भी उन्हीं का कुलपुत्र हूँ। मैंने भी तीर्थकरों के मुख से आत्मवाद, अनात्मवाद के व्याख्यान सुने हैं, संघों के शास्त्रार्थ कराए हैं, उनको चातुर्मास कराया है। मैं भी दार्शनिकों में प्रसिद्ध था बेटी। तू उसी ध्वल यश की दुहिता होकर किसी की दया पर अपना जीवन निर्वाह करे, यह मैं नहीं सहन कर सकता। बेटी, गणराज्य में जिन लोगों के पास प्रभुत्व धन है, उन लोगों ने निर्धन कुलीनों के निर्वाह के लिए यह गुप्तदान की प्रथा चलाई है कि अंधेरे में किसी से थोड़ा काम कराकर उसे कुछ स्वर्ण दे देना। क्या ये अनुग्रह नहीं है बेटी? है तो पिताजी। फिर ये कृतज्ञता और दया का भार तू उठावेगी? वही हम लोगों की संतान जिन्होंने देवता और स्वर्ग का भी तिरस्कार किया था, मनुष्य की पूर्णता और समता का मंगल घोष किया था, उसी की संतान अनुग्रह का आश्रय ले? नहीं पिताजी, मैं अनुग्रह ना चाहूंगी। तू मेरी प्यारी बेटी है। जानती है बेटी, मैंने दार्शनिकवादों में सर्वस्व उड़ाकर अपना कौन सा सिद्धांत स्थिर किया है? नहीं पिताजी, आर्थिक पराधीनता ही संसार में दुख का कारण है। मनुष्य को उससे मुक्ति पानी चाहिए। मेरा इसलिए उपास्य है स्वर्ण। किंतु आपका देवता कहाँ है? वृद्ध ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, मेरा उपास्य मेरी झोपड़ी में है, इस सदानीरा में है और है मेरे परिश्रम में। साल्वती चकित होकर देखने लगी। वृद्ध ने कहा, चौंक मत बेटी, मैं हिरण्यगर्भ का उपासक हूँ। देख, सदानीरा की शिलाओं में स्वर्ण की प्रचुर मात्रा है। तो क्या पिताजी, तुमने इसलिए इन काले पत्थरों से झोपड़ी भर रखी है? साल्वती ने उत्साह से कहा। वृद्ध ने सिर हिलाते हुए फिर अपनी झोपड़ी में प्रवेश किया और साल्वती, उसने घूमकर लज्जापिंड को देखा भी नहीं। वह दरिद्रता का प्रसाद यूं ही बिखरा पड़ा रहा। साल्वती की आंखों के सामने चंद्रमा सुनहला होकर सदानीरा की जलधारा को स्वर्णमयी बनाने लगा। साल के एकांत कानन से मरमर की ध्वनि उठती थी। सदानीरा की लहरें पुलिन से टकराकर गंभीर कलनाद का सृजन कर रही थी, किंतु वह लावणमयी युवती अचेतन अवस्था में चुपचाप बैठी हुई वज्जियों की, विदेहों की अद्भुत स्वतंत्रता पर विचार कर रही थी। उसने झुंझलाकर कहा, ठीक, मैं अनुग्रह नहीं चाहती। अनुग्रह लेने से मनुष्य कृतज्ञ होता है। कृतज्ञता परतंत्र बनाती है। लज्जापिंड से मछलियों की उदर पूर्ति कराकर वे भूखी ही जाकर सो रही। दूसरे दिन से वृद्ध शिलाखंडों से स्वर्ण निकलता और साल्वती उसे बेचकर आवश्यकता की पूर्ति करती। उसकी साल कानन में चहल पहल रहती। अतिथि, आजीवक और अभ्यागत आते, आदर सत्कार पाते, परंतु यह कोई न जान सका कि यह सब होता कहाँ से है। वैशाली में धूम मच गई। कौतूहल से कुलपुत्र चंचल हुए, परंतु एक दिन ध्वल यश अपनी गरिमा में हंसता हुआ संसार से उठ गया। साल्वती अकेली रह गई। उसे तो स्वर्ण का उद्गम मालूम था। वह अपनी जीवनचर्या में स्वतंत्र बनी रही। उसका रूप और यौवन मानसिक स्वतंत्रता के साथ सदानीरा की धारा की तरह वेगपूर्ण था। वसंत की मजरियों से पराग बरसने लगा। किसलय के कर पल्लव से युवकों को आमंत्रण मिला। वैशाली के स्वतंत्र नागरिक आमोद प्रमोद के लिए उन्मत्त हो उठे।
अशोक के लाल सत्वकों में मधुपों का मादक गुंजार नगर प्रांत को संगीत में बना रहा था। तब कलशों में आसव लिए दासों के वृंद, वसंत कुसुमालंकृत युवतियों के दल कुलपुत्रों के साथ वसंतोत्सव के लिए वनों उपवनों में फैल गए। कुछ मनचले उस दूरवर्ती साल कानन में भी पहुंचे। सदानीरा के तट पर साल की निर्जन छाया में उनकी गोष्ठी जमी। इस दल में अन्य लोगों की अपेक्षा एक विशेषता थी कि इनके साथ कोई स्त्री न थी। दासों ने आसन बिछा दिए, खाने पीने की सामग्री रख दी गई। ये लोग संभ्रांत कुलपुत्र थे। कुछ गंभीर विचारक से वे युवक देव गंधर्व की तरह रूपवान थे। लंबी चौड़ी हड्डियों वाले व्यायाम से सुंदर शरीर पर 2-1 आभूषण और काशी के बने हुए बहुमूल्य उत्तरीय रतन जटित कटिबंध में कृपाणी, लच्छेदार बालों के ऊपर सुनहरे पतले पटबंध और वसनोत्सव के प्रधान चिन्ह स्वरूप दुर्वा और मधुक पुष्पों की सुरचित मालिका। उनके मासल भुजदंड, कुछ कुछ आसव पान से अरुण नेत्र, तांबुल रंजित सुंदर अधर उस काल के भारतीय शरीर सौंदर्य के आदर्श प्रतिनिधि थे। वे बोलने के पहले थोड़ा मुस्कुराते, फिर मधुर शब्दों में अपने भावों को अभिव्यक्त करते थे। गिनती में वे 8 थे। उनके रथ दूर खड़े थे। दासों ने आवश्यक वस्तु सजाकर रथों के समीप आश्रय लिया। कुलपुत्रों का पान, भोजन और विनोद चला। एक ने कहा, भद्र अभिनंद, अपनी वीणा सुनाओ। दूसरे ने भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अभिनंद के संकेत पर दास ने उसकी वीणा सामने लाकर रख दी। अभिनंद बजाने लगा। सब आनंद मग्न होकर सुनने लगे। अभिनंद ने एक विश्राम लिया। लोगों ने साधु साधु कहकर उसे अभिनंदित किया। सहसा अश्वों के पद शब्द सुनाई पड़े। सिंधु देश के 2 ध्वल अश्वों पर, जिनके स्वर्णालंकार चमक रहे थे, चामर हिल रहे थे, पैरों में झांझें मधुर शब्द कर रही थी। 2 उच्च पदाधिकारी मान्य व्यक्तियों ने वहां पहुंचकर उस गोष्ठी के लोगों को चंचल कर दिया। उनके साथ के अन्य अश्वारोही रथों के समीप ही खड़े रहे, किंतु वे दोनों गोष्ठी के समीप आ गए। कुलपुत्रों ने एक को पहचाना। वह था उपराजा अभय कुमार। उन लोगों ने उठकर स्वागत और नमस्कार किया। उपराजा ने अशुपर से ही पूछा, कुलपुत्रों की शुभकामना करते हुए मैं पूछ सकता हूँ कि क्या कुलपुत्रों की प्रसन्नता इसी में है कि वे लोग अन्य नागरिकों से अलग अपने वसंतोत्सव का आनंद आप ही लें? उपराजा के हम लोग कृतज्ञ हैं। हम लोगों की गोष्ठी को वे प्रसन्नता से सुशोभित कर सकते हैं। हम लोग अनुग्रहित होंगे। किंतु मेरे साथ एक मान्य अतिथि हैं। पहले इनका परिचय करा दूं, बड़ी कृपा होगी। ये हैं मगधराज के महामंत्री, वैशाली का वसनोत्सव देखने आए हैं। कुलपुत्रों ने मन में सोचा, महामंत्री चतुर हैं। रथ पर ना चढ़कर अश्व की वल्गा उसने अपने हाथ में रखी है। विनय के साथ कुलपुत्रों ने दोनों अतिथियों को घोड़े से उतरने में सहायता दी। दासों ने दोनों अश्वों को रथ के समीप पहुंचाया और वैशाली के उपराजा तथा मगध के महामंत्री कुलपुत्रों के अतिथि हुए। महामंत्री गूढ़ राजनीतिज्ञ था। वे किसी विशेष सिद्धि के लिए वैशाली आया था। वे संस्थागार के राजकों की मनोवृत्ति का गंभीर अध्ययन कर रहा था। उनकी एक एक बातों, आचरणों और विनयों को वे तीव्र दृष्टि से देखता। उसने पूछा, कुलपुत्रों से मैं एक बात पूछूं? यदि वे मुझे प्रसन्नता से ऐसी आज्ञा दें। अभिनंद ने कहा, अपने मान्य अतिथि को यदि हम लोग प्रसन्न न कर सके तो अनुग्रहित होंगे। वैशाली के 7,707 राजकों में आप लोग भी हैं, फिर आपके उत्सव में वैराग्य क्यों? अन्य नागरिकों से आप लोगों का उत्सव विभिन्न क्यों है? आपकी गोष्ठी में ललनाई नहीं, वह उल्लास नहीं, परिहास नहीं, आनंद उमंग नहीं, सबसे दूर अलग संगीत आपानक से शून्य। आपकी गोष्ठी विलक्षण है। अभय कुमार ने सोचा कि कुलपुत्र इस प्रश्न को अपमान न समझ ले, कहीं कड़वा उत्तर न दे दे। उसने कहा, महामंत्री ये जानकर प्रसन्न होंगे कि वैशाली गणतंत्र के कुलपुत्र अपनी विशेषताओं
और व्यक्तित्व को सदैव स्वतंत्र रखते हैं। अभिनंद ने कहा, और भी एक बात है, हम लोग 8 स्वतंत्र तीर्थकरों के अनुयायी हैं और परस्पर मित्र हैं। हम लोगों ने साधारण नागरिकों से असमान उत्सव मनाने का निश्चय किया है। मैं तो तीर्थकर पूर्ण कश्यप के सिद्धांत अक्रियवाद को मानता हूँ। यज्ञ आदि कर्मों में ना पुण्य है ना पाप। मनुष्य को इन पचड़ों में ना पड़ना चाहिए। दूसरे ने कहा, आर्य, मेरा नाम सुभद्र है। मैं यह मानता हूँ कि मृत्यु के साथ ही सब झगड़ों का अंत हो जाता है। तीसरे ने कहा, मेरा नाम वसंतक है। मैं संजय बेल्ठीपुत का अनुयायी हूँ। जीवन में हम उन्हीं बातों को जानते हैं जिनका प्रत्यक्ष संबंध हमारे संवेदनों से है। हम किसी अनुभववातीत वस्तु को नहीं जान सकते। चौथे ने कहा, मेरा नाम मणिकंठ है। मैं तीर्थकर प्रबुद्ध कात्यायन का अनुगत हूँ। मैं समझता हूँ कि मनुष्य कोई सुनिश्चित वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता, कोई सिद्धांत स्थिर नहीं कर सकता। पांचवें ने कहा, मैं आनंद हूँ आर्य। तीर्थकर मस्करी गोशाल के नियतिवाद में मेरा पूर्ण विश्वास है। मनुष्य में कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं। उसके लिए जो कुछ होना है वह होकर ही रहेगा। वह अपनी ही गति से गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा। छठे ने कहा, मैं तीर्थकर नाथपुत्र का अंतेवासी हूँ। मैं कहता हूँ कि वस्तु है भी नहीं भी, दोनों हो सकती हैं। सातवें ने कहा, मैं तीर्थकर गौतम का अनुयायी सुमंगल हूँ। किसी वास्तविक सत्ता में विश्वास ही नहीं करता। आत्मन जैसा कोई पदार्थ ही नहीं है। आठवें ने किंचित मुस्कुराकर कहा, आर्य, मैं मैत्रायण विदेहों के सुनिश्चित आत्मवाद को मानने वाला हूँ। ये जितनी भावनाएं हैं सबका उद्गम आत्मन ही है। अभिनंद ने कहा, तब हम लोगों की विलक्षणता पर महामंत्री को आश्चर्य होना स्वाभाविक है। अभय कुमार कुछ प्रकृतिस्थ हो रहा था। उसने देखा कि महामंत्री बड़े कौतूहल और मनोनिवेश से कुलपुत्रों का परिचय सुन रहा है। महामंत्री ने कुछ व्यंग्य से कहा, आश्चर्य है, मान्य कुलपुत्रों ने अपने विभिन्न विचारों का परिचय देकर मुझे तो चकित कर दिया है। तब आप लोगों का कोई एक मंतव्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं? वज्जियों का एक तो स्थिर सिद्धांत है ही, अर्थात हम लोग वज्य संघ के सदस्य हैं। राष्ट्रनीति में हम लोगों का मतभेद तीव्र नहीं होता। कुलपुत्रों को चुप देखकर किसी ने साल के अंतराल से सुकोमल कंठ से यह कहा और नदी की ओर चली गई। उन लोगों की आंखें उधर उस कहने वाले को खोज रही थी कि सामने से कलश लिए वे सालवती सदानीरा का जल भरने के लिए आती दिखलाई पड़ी। मगध के महामंत्री को उस रूप लावण्यमयी युवती का ये उत्तर थप्पड़ सा लगा। उसने कहा, अद्भुत। प्रसन्नता से महामंत्री की विमूढ़ता का आनंद लेते हुए अभय कुमार ने कहा, आश्चर्य कैसा आर्य? ऐसा सौंदर्य तो मगध में मैंने कोई देखा ही नहीं। वज्जियों का संग सब विभूतियों से संपन्न है। अम्बापाली जिसके रूप पर हम लोगों को गर्व है, इस लावण्य के सामने तुच्छ है और इसकी वाक पटुता भी। किंतु मैंने सुना है कि आम्रपाली वैश्या है, और यह तो। इतना कहकर अभय कुमार रुक सा गया। महामंत्री ने गंभीरता से कहा, तब यह भी कोई कुलवधू होगी। मुझे क्षमा कीजिए, यह तो पूछने से मालूम होगा। क्षण भर के लिए सब चुप हो गए थे। सालवती अपना पूर्ण घट लेकर करारे पर चढ़ रही थी। अभिनंद ने कहा, कल्याणी, हम लोग आपका परिचय पाने के लिए उत्सुक हैं। स्वर्गीय कुलपुत्र आर्य, ध्वलयश की दुहिता सालवती के परिचय में कोई विचित्रता नहीं है। सालवती ने गंभीरता से कहा। वह दुर्बल कटी पर पूर्ण कलश के लिए कुछ रुक सी गई थी। मित्रायण ने कहा, धन्य है कुलपुत्रों का वंश। आज हम लोगों का प्रतिनिधि बनकर जो उचित उत्तर आपने मगध के मान्य महामंत्री को दिया है वह कुलीनता के अनुरूप ही है। हम लोगों का साधुवाद ग्रहण कीजिए। क्या कहूँ आर्य, मैं उतनी संपन्न नहीं हूँ
कि आप जैसे मान्य अतिथियों का स्वागत सत्कार कर सकूं। फिर भी जल फल फूल से मैं दारिद्र्य भी नहीं। मेरे साल कानन में आने के लिए मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जो आज्ञा हो मैं सेवा करूँ। शुभे, हम लोगों को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। हम लोग आपकी उदारता के लिए कृतज्ञ हैं, अभिनंद ने कहा। किंतु मैं एक प्रार्थना करूँगा, महामंत्री ने सविनय कहा। आज्ञा दीजिए। यदि आप अन्यथा ना समझे, कहिए भी। अभिनंद के हाथ में वीणा है, एक सुंदर आलाप की पूर्ति कैसे होगी? धृष्ट महामंत्री ने कहा। मुझे तो संगीत की वैसी शिक्षा नहीं मिली जिससे आप प्रसन्न होंगे। फिर भी कलश रखकर आती हूँ, निसंकोच भाव से कहकर साल्वती चली गई। सब चकित थे। बेच से बनी हुई डाली में थोड़े से फल लिए हुए साल्वती आई और आसन के एक भाग में वह बैठ गई। कुलपुत्रों ने फल चखे और थोड़ी मात्रा में आसव भी। अभिनंद ने वीणा उठा ली। अभय कुमार प्यासी आंखों से उस सौंदर्य को देख रहा था। साल्वती ने अपने गोत्र की छाप से अंकित अपने पिता से सीखा हुआ पद मधुर स्वर से गाना आरंभ किया। श्रोता मुग्ध थे। उस संगीत का विषय था जंगल, उसमें विचरने की प्राकृतिक स्वतंत्रता। वह आकृत्रिम संगीत किसी डाल पर बैठी हुई कोकिल के गान से भी विलक्षण था। सब मुग्ध थे। संगीत समाप्त हुआ, किंतु उसका स्वर मंडल अभी उस प्रदेश को अपनी माया से आच्छन्न किए था। साल्वती उठ खड़ी हुई। अभय कुमार ने एक क्षण में अपने गले से मुक्ता की एकावली निकालकर अंजलि में ले ली और कहा, देवी, ये उपहार है। साल्वती ने गंभीर भाव से सिर झुकाकर कहा, बड़ी कृपा है, किंतु मैं किसी के अनुग्रह का दान नहीं ग्रहण करती। और वह चली भी गई। सब लोगों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। अभय कुमार को उस रात्रि में निद्रा ही नहीं आई। वे साल्वती का चित्र अपनी पुतलियों पर बनाता रहा। प्रणय का जीवन अपने छोटे छोटे क्षणों में भी बहुत दीर्घजीवी हो जाता है। रात किसी तरह कटी। अभय कुमार वास्तव में कुमार था और था वैशाली का उपराजा। नगर के उत्सव का प्रबंध उसी के हाथ में था। दूसरा प्रभात अपनी तृष्णा में लाल हो रहा था। अभय के हृदय में निदारुण अपमान भी चुभ रहा था, और चुभ रहा था उन दार्शनिक कुलपुत्रों का सव्यंग्य परिहास, जो साल्वती के अनुग्रह ना लेने पर उसकी स्वतंत्रता की विजय समझकर और भी तीव्र हो उठा था। पुनश्च उन कुलपुत्रों की गोष्ठी उसी साल कानन में जमी रही। अभी उन लोगों ने स्नान आदि से निर्वित होकर भोजन भी नहीं किया था कि दूर से त्वेनाद सुनाई पड़ा। साथ में एक राजपुरुष उच्च कंठ से पुकारता था, आज अनंग पूजा के लिए वज्जियों के संग में से सबसे सुंदरी कुमारी चुनी जाएगी। जिसको चुनाव में आना हो संस्थागार में एक प्रहर के भीतर आ जाए। अभिनंद उछल पड़ा। उसने कहा, मैत्रायण, साल्वती को लिवा ले चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि वैशाली के सबसे उत्तम सौंदर्य का अपमान हो जाए। किंतु वह अभिमानिनी चलेगी? यही तो विकट प्रश्न है। हम सब चलकर प्रार्थना करें तो चलो। सब अपना दुकुल संभालते हुए साल्वती की झोपड़ी की ओर चल पड़े। साल्वती अपना नियमित भोज्य चावल बना रही थी। उसके पास थोड़ा दूध और फल रखा था। उसने इन लोगों को आते देखकर सहज प्रसन्नता से मुस्कुराकर कहा, स्वागत। मान्य कुलपुत्रों को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए मैं निमंत्रित करती हूँ। उसने एक शुभ्र कंबल बिछा दिया। युवकों ने बैठते हुए कहा, किंतु हम लोग भी एक निमंत्रण देने आए हैं। साल्वती कुछ सोचने लगी। हम लोगों की प्रार्थना अनुचित ना होगी, आनंद ने कहा। कहिए। वैशाली के नागरिकों ने एक नया निर्णय लिया है कि इस बार वसनोत्सव की अनंग पूजा वज्जी राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के हाथों से कराई जाए। इसके लिए संस्थागार में चुनाव होगा। तो इसमें क्या मैं परिवर्तन कर सकती हूँ? साल्वती ने सरलता से पूछा। नहीं शुभ्रे, आपको भी इसमें भाग लेना होगा।
हम लोग आपको संस्थागार में ले चलेंगे और पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का पक्ष विजयी होगा। किंतु आप लोगों का ये मुझ पर अनुग्रह ना होगा, जिसे मैं कदापि ना ग्रहण करूंगी। नहीं भद्रे, यदि मेरे प्रस्ताव को बहुमत मिला तो क्या हम लोगों की विजय ना होगी, और तब क्या हम ही लोग आपके अनुग्रहित ना होंगे? साल्वती कुछ चुप सी हो गई। मित्रायण ने फिर कहा, विचारों की स्वतंत्रता इसी में है कि वे स्पष्ट रूप से प्रचारित किए जाएं, ना कि वे सत्य होते हुए भी दबा दिए जाएं। साल्वती इस सम्मान से अपने हृदय को अछूता न रख सकी। स्त्री के लिए उसके सौंदर्य की प्रशंसा कितनी बड़ी विजय है। उसने वीणा से कहा, तो क्या मुझे चलना ही होगा? यह हम लोगों के लिए अत्यंत प्रिय संदेश है। आनंद, तुम रथों को यहीं ले आओ, और मैं समझता हूं कि सौंदर्य लक्ष्मी तुम्हारे हाथ पर ही चलेगी। तुम होगे उस रथ के सारथी। आनंद सुनते ही उछल पड़ा। उसने कहा, एक बात और भी? साल्वती ने प्रश्न करने वाली आंखों से कहा। आनंद ने कहा, सौंदर्य का प्रसाधन। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यूं ही चलूंगी, और कुलपुत्रों के निर्णय की मैं भी परीक्षा करूंगी, कहीं वे भ्रम में तो नहीं है। थोड़ा जलपान करके सब लोग प्रस्तुत हो गए। तब साल्वती ने कहा, आप लोग चलें, मैं अभी आती हूं। कुलपुत्र चले गए। साल्वती ने एक नवीन कोशिया पहना, जूड़े में फूलों की माला लगाई और रथ के समीप जा पहुंची। सारथी को हटाकर आनंद अपना रथ स्वयं हाँकने लगा। उस पर बैठी थी साल्वती। पीछे उसके कुलपुत्रों के 7 रथ थे। जब वे संस्थागार के राजपथ पर अग्रसर हो रहे थे, तब भीड़ में आनंद और आश्चर्य के शब्द सुनाई पड़े। सुंदरियों का मुख अवनत हुआ। इन कुलपुत्रों को देखकर राजा ने पूछा, मेरे माननीय दार्शनिक कुलपुत्रों ने ये रत्न कहाँ पाया? कल्याणी साल्वती कुलपुत्र धवल यश की एकमात्र दुहिता। मुझे आश्चर्य है कि किसी कुलपुत्र ने अब तक इस कन्या रत्न के परिणय की प्रार्थना क्यों नहीं की। अच्छा, तो क्या मत लेने की आवश्यकता है? राजा ने गंभीर स्वर से पूछा। नहीं नहीं, साल्वती वज्जीराष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ कुमारी सुंदरी है। जनता का तुमुल शब्द सुनाई पड़ा। राजा ने 3 बार इसी तरह प्रश्न किया। सबका उत्तर वही था। साल्वती निर्विवाद विजयनी हुई। तब अभय कुमार के संकेत पर 2500 दास थालों में रत्न के अलंकार, काशी के बहुमूल्य कोशिय, अंगराग, तांबुल और कुसुम मालिकाएं लेकर उपस्थित हुए। अभय कुमार ने खड़े होकर संघ से प्रार्थना की, मैं इस कुल कुमारी के पाणी ग्रहण का प्रार्थी हूँ। कन्या के पिता नहीं है, इसलिए संघ मुझे अनुमति प्रदान करे। साल्वती के मुंह पर भय और रोष की रेखाएं नाचने लगी। वह प्रतिवाद करने जा रही थी कि मगध के महामंत्री के समीप बैठा हुआ मणिधर उठ खड़ा हुआ। उसने तीव्र कंठ से कहा, मेरी एक विज्ञप्ति है, यदि संघ प्रसन्नता से सुने। यह अभय का प्रतिद्वंदी सेनापति मणिधर उपराजा बनने का इच्छुक है। सब लोग किसी आशंका से उसी की ओर देखने लगे। राजा से बोलने की आज्ञा पाकर उसने कहा, आज तक हम लोग कुलपुत्रों की समता का स्वप्न देखते हैं। उनके अधिकार ने संपत्ति और स्वार्थों की समानता की रक्षा की है। तब क्या उचित होगा कि यह सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य किसी के अधिकार में दे दिया जाए? मैं चाहता हूं कि राष्ट्र ऐसी सुंदरी को स्वतंत्र रहने दे और वे अनंग की पुजारिन अपनी इच्छा से अपनी एक रात्रि की दक्षिणा 100 स्वर्ण मुद्राएं लिया करे। साल्वती विपत्ति में पड़ गई। उसने अपने दार्शनिक कुलपुत्रों की ओर रक्षा पाने के लिए विचार से देखा, किंतु उन लोगों ने घटना के इस आकस्मिक परिवर्तन को सोचा भी न था। इधर समानता का सिद्धांत, संस्थागार में हलचल मच गई। राजा ने इस विज्ञप्ति पर मत लेना आवश्यक समझा। शलाकाएं बटी, गणपूरक अपने कार्य में लगा और साल्वती प्रार्थना करने जा रही थी कि मुझे इस उपद्रव से छुट्टी मिले। किंतु समानता और प्रजातंत्र के सिद्धांतों की लगन कौन सुनता है किसकी? उधर एक व्यक्ति ने कहा, हम लोग भी आम्रपाली के समान ही
क्या वज्जी राष्ट्र में एक सौंदर्य प्रतिमा नहीं स्थापित कर सकते, जिससे अन्य देशों का धन इस राष्ट्र में आवे? अभय कुमार हतबुद्धि सा, क्षोभ और रोष से कांप रहा था। उसने तीव्र दृष्टि से मगध के महामंत्री की ओर देखा। मंत्री ने मुस्कुरा दिया। गणपूरक ने विज्ञप्ति के पक्ष में बहुमत की घोषणा की। राजा ने विज्ञप्ति पर स्वीकृति दी। जब मत लिया जा रहा था, तब सालवती के मन की अवस्था बड़ी विचित्र हो रही थी। कभी तो वे सोचती थी, पिता हिरण्य के उपासक थे, स्वर्ण ही संसार के प्रभु हैं, स्वतंत्रता का बीज हैं। वही 100 स्वर्ण मुद्राएं उसकी दक्षिणा है और अनुग्रह करेगी वही। तिस पर इतनी संवर्धना, इतना आदर। दूसरे क्षण उसके मन में यह बात खटकने लगती कि वे कितनी दयनीय है, जो कुलवधू का अधिकार उसके हाथ से छीन लिया गया। और उसने ही तो अभय का अपमान किया था। किस लिए? अनुग्रह ना लेने का अभिमान। तो क्या मनुष्य को प्राय वही करना पड़ता है जिसे वे नहीं चाहता? उसी ने मगध के महामंत्री के सामने प्रजातंत्र का उत्कर्ष बताया था। वही एक राज मगध का प्रतिनिधि यहाँ बैठा है। तब बहुमत की जय हो। वह विरोध करना चाहती थी, परंतु ना कर सकी। उसने आनंद के नियतिवाद का एक बार मन में स्मरण किया और गंतव्य पथ पर वेग से चली। तब सालवती को घेरकर कुलपुत्रों ने आनंद से उसका जय घोष किया। देखते देखते सालवती के चरणों में उपहार के ढेर लग गए। वह रथ पर अनंग पूजा के स्थान पर चली, ठीक जैसे ही अपराधी वध्य स्थल की ओर। उसके पीछे सहस्रों रथों और घोड़ों पर कुलपुत्र, फिर जनस्त्रोत, सब आज अपने गणतंत्र के सिद्धांत की विजय पर उन्मत्त थे। अभय कुमार जड़ से वहीं खड़ा रहा। जब संस्थागार से निकलने के लिए मंत्री उसके पास आया, तब अभय का हाथ दबाकर उसने कहा, उपराजा प्रसन्न हो। महामंत्री, तुम्हारी कूटनीति सफल हुई, कहकर अभय ने क्षोभ से उसकी ओर देखा। आप लोगों का राष्ट्र सचमुच स्वतंत्रता और समानता का उपासक है। मैं साधुवाद देता हूँ। दोनों अपने रथों पर चढ़कर चले गए। सालवती, वैशाली की अप्सरा सालवती, अपने वैभव और सौंदर्य में अद्वितीय थी। उसके प्रमुख उपासक थे वैशाली के सेनापति मणिधर। संपत्ति का स्रोत उस सौंदर्य सरोवर में आकर भर रहा था। वहां अनेक कुलपुत्र आए, नहीं आया तो एक अभय कुमार। और सालवती का मन जैसे अभय कुमार को पदान्वनत किए बिना कुचला जा रहा था। वे उस दिन की एकावली पर आज अपना पूरा अधिकार समझती थी, किंतु वे अब कहाँ मिलने की। उसका हृदय तीव्र भावों से भर गया था। आज वे चिंतामग्न थी। मगध का युद्ध वैशाली में भयानक समाचार भेज रहा था। मगध की पूर्ण विजय के साथ यह भी समाचार मिला कि सेनापति मणिधर उस युद्ध में मारे गए। वैशाली में रोष और उत्साह छा गया। नई सेना का संचालन करने के लिए आज संस्थागार में चुनाव होने वाला है। नगर की मुख्य महिलाएं, कुमारियां उस सेनापति का अभिनंदन करने के लिए पुष्प रथों पर चढ़कर चली आ रही हैं। उसे भी जाना चाहिए। क्या मणिधर के लिए दुखी होना मानसिक परतंत्रता का चिन्ह है, जिसे वे कभी स्वीकार ना करेगी? वह भी उठी। आज उसके श्रृंगार का क्या कहना है? जिसके अभिमान पर वह जी रही थी, वही उसका सौंदर्य कितने आदर, कितने प्रदर्शन की वस्तु है। उसे सब प्रकार से सजाकर मणियों की झिलमिल में पुष्पों से सजे हुए रथ पर चढ़कर सालवती संस्थागार की ओर चली। कुछ मनचले नवयुवकों का जय घोष विरोध के स्वर में लुप्त हो गया। वह पीली पड़ गई। साधारण नागरिकों ने चिल्लाकर कहा, इसी के संसर्ग दोष से सेनापति मणिधर की पराजय हुई। एक ने कहा, यह मणिधर की काल भुजंगनी है। दूसरे ने कहा, यह वैशाली का अभिशाप है। तीसरे ने कहा, यह विचार स्वातंत्र्य के समुद्र का हलाहल है। सालवती ने सारथी से कहा, रथ फेर दो।
किंतु दूसरी ओर से अपार जनसमूह आ रहा था। बाध्य होकर साल्वती को राजपथ में एक और रुकना पड़ा। तुर्यनाथ समीप आ रहा था। सैनिकों के भाले चमकने लगे। भालों के फलक उन्नत थे और उनसे भी उन्नत थे उन वीरों के मस्तक जो स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए प्राण देने जा रहे थे। उस वीर वाहिनी में सिंधु देश के शुभ्र अश्वराज पर अभय कुमार आरूढ़ था। उसके मस्तक पर सेनापति का स्वर्णपट सुशोभित था। दाहिनी भुजा उठी हुई थी जिसमें नग्न शंख सारी जनता को अभिवादन कर रहा था और वीरों को रण निमंत्रण दे रही थी। उसके मुख पर की सहज मुस्कान। फूलों की वर्षा हो रही थी। वज्जियों की जय के रणनाद से वायुमंडल गूंज रहा था। उस वीर श्री को देखने, उसका आदर करने के लिए कौन नहीं उत्सुक था। साल्वती भी अपने रथ पर खड़ी हो गई। उसने भी एक सुरचित माला लक्ष्य साधकर फेंकी और वे उस खंग से जाकर लिपट गई। जनता तो भावोन्माद की अनुचरी है। सैकड़ों कंठ से साधु की ध्वनि निकली। अभय ने फेंकने वाली को देखा। दोनों के नेत्र मिले। साल्वती की आंखें नीची हो रही और अभय तंद्रालस जैसा हो गया, निश्चेष्ट। उसकी तंद्रा तब टूटी जब नवीन अश्वारोहियों का दल चतुष्पथ पर उसके स्वागत पर वीर गर्जन कर उठा। अभय कुमार ने देखा वे 8 दार्शनिक कुलपुत्र एक एक गुल्म के नायक हैं। उसका मन उत्साह से भर उठा। उसने क्षण भर में निश्चय किया कि जिस देश के दार्शनिक भी अस्त्र ग्रहण कर सकते हैं वह पराजित नहीं होगा। अभय कुमार ने उच्च कंठ से कहा, कुलपुत्रों की जय। सेनापति अभय कुमार की जय। कुलपुत्रों ने प्रत्युत्तर दिया, वज्जियों की जय। जनता ने जयनाद किया। वीर सेना युद्ध क्षेत्र की ओर चली और साल्वती दीन मलिन अपने उपवन को लौटी। उसने सब श्रृंगार उतारकर फेंक दिए। आज वे सबसे अधिक तिरस्कृत थी। वे धरणी में लौटने लगी। वसुधा पर सुकुमार यौवनलता सी वह निर्वलम पड़ी रही। आज जैसे उसने ये अनुभव किया कि नारी का अभिमान अकिंचन है। वह मुग्धा विलासिनी अभी अभी संसार के सामने अपने अस्तित्व को मिथ्या, माया, सारहीन समझकर आई थी। वे अपने सुवासित अलकों को बिखराकर उसी में अपना मुंह छिपाए पड़ी थी। नीला उसकी मुंह लगी दासी थी और वे वास्तव में साल्वती को प्यार करती थी। उसने पास बैठकर धीरे धीरे उसके बालों को हटाया, आंसू पोंछे, गोद में सिर रख लिया। साल्वती ने प्रलय भरी आंखों से उसकी ओर देखा। नीला ने मधुर स्वर से कहा, स्वामिनी, यह शोक क्यों? साल्वती चुप रही। स्वामिनी, शैया पर चलो, इससे तो और भी कष्ट बढ़ने की संभावना है। कष्ट? नीले, मुझे सुख ही कब मिला था? किंतु आपके शरीर के भीतर एक अन्य प्राणी की जो सृष्टि हो रही है उसे तो संभालना ही होगा। साल्वती जैसे नक्षत्र की तरह आकाश से गिर पड़ी। उसने कहा, कहती क्या है? नीला हंसकर बोली, स्वामिनी, अभी आपको अनुभव नहीं है। मैं जानती हूँ यह मेरा मिथ्या प्रलोभन नहीं है। साल्वती सब तरह से लुट गई। नीला ने उसे शैया पर लिटा दिया। उसने कहा, नीले, आज से मेरे सामने कोई ना आवे। मैं किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहती। बस केवल तुम मेरे पास बनी रहो। सुकोमल शैया पर साल्वती ने करवट ली। सहसा उसके सामने मणिधर का वह पत्र आया जिसे उसने रण क्षेत्र से भेजा था। उसने उठाकर पढ़ना आरंभ किया। वैशाली की सौंदर्य लक्ष्मी। वह रुक गई, सोचने लगी। मणिधर कितना मिथ्यावादी था। उसने एक कल्पित सत्य को साकार बना दिया। वैशाली में जो कभी ना था, उसने मुझे वही रूपा जीवा बनाकर क्या राष्ट्र का अनिष्ट नहीं किया? अवश्य। देखो, आगे लिखता है, मेरा मन युद्ध में नहीं लगता है। लगता कैसे?
रूप ज्वाला के शलभ, तुझे तो जल मरना था, तो उसे अपराध का दंड मिला, और स्वतंत्रता के नाम पर जो भ्रम का सृजन कर रही थी, उसका क्या हुआ? मैं सालवन की विहंगनी, आज मेरा सौंदर्य कहाँ है? और फिर प्रसव के बाद क्या होगा? वह रोती रही। सालवती के जीवन में रुदन का राज्य था। जितना ही वह अपनी स्वतंत्रता पर पहले सहसा प्रसन्न हो रही थी, उतना ही उस माननी का जीवन दुखपूर्ण हो गया। वह गर्भवती थी, उपवन से बाहर ना निकलती थी और ना तो कोई भीतर आने पाता। सालवती ने अपने को बंदी बना लिया। कई महीने बीत गए, फिर से मधुमास आया, पर सालवती का वसंत जैसे सदा के लिए चला गया। उसने उपवन की प्राचीर में से सुना, जैसे कोई त्युरनाद के साथ पुकार रहा है, वज्जियों की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, अनंग पूजा। आगे वे कुछ न सुन सकी। वे रोज से मूर्छित थी। विषाद से उसकी प्रसव पीड़ा भयानक हो रही थी। नीला ने उपचार किया। वैद्य के प्रयत्न से उस रात्रि में सालवती को एक सुंदर सी संतान हुई। सालवती ने अपने यौवन वन के कुठार को देखा। द्वंद्व से वह तड़पने लगी। मोह को मान ने पराजित किया। उसने कोमल फूलों की टोकरी में अच्छे वस्त्रों में लपेटकर उस सुकुमार शिशु को एक और गोधूली की शीतल छाया में रखवा दिया। वैद्य का मुंह सोने से बंद कर दिया गया। उसी दिन सालवती अपने सुविशाल भवन में लौट आई और उसी दिन अभय कुमार विजयी होकर अपने पद से लौट रहा था। तब उसे एक सुंदर शिशु मिला। अभय उसे अपने साथ ले आया। प्रतियोगिता का दिन था। सालवती का सौंदर्य दर्प जागरूक हो गया था। उसने द्राक्षाशव का घूंट लेकर मुकुर में अपनी प्रतिछाया देखी। उसको जैसे अकारण संदेह हुआ कि उसकी फूलों की ऋतु बीत चली है। वह अपमान से भयभीत होकर बैठ रही। वैशाली विजय का उत्सव मना रही थी। उधर वसंत का भी समारोह था। सालवती को सब लोग भूल गए और अभय कुमार, वह कदाचित नहीं भूला। कुछ कुछ क्रोध से, कुछ विषाद से और कुछ स्नेह से। संस्थागार में चुनाव की भीड़ थी। उसमें जो सुंदरी चुनी गई वह निर्विवाद नहीं चुनी जा सकी। अभय कुमार ने विरोध किया। 8 कुल पुत्रों ने उसका साथ देते हुए कहा, जो अनुपम सौंदर्य नहीं, उसे वैश्या बनाना सौंदर्य बोध का अपमान करना है। किंतु बहुमत का शासन, चुनाव हो ही गया। वैशाली को अब वैश्याओं की अधिक आवश्यकता थी। सालवती ने सब समाचार अपनी शैया पर लेटे लेटे सुना। वह हंस पड़ी। उसने नीला से कहा, नीले, मेरे स्वर्ण भंडार में कमी तो नहीं है? नहीं स्वामिनी। इसका ध्यान रखना, मुझे आर्थिक परतंत्रता ना भोगनी पड़े। इसकी संभावना नहीं, आप निश्चिंत रहें। किंतु सालवती, वह स्वतंत्र थी, एक कंगाल की तरह, जिसके पास कोई अधिकार नियंत्रण अपने पर भी नहीं, दूसरे पर भी नहीं। ऐसे 8 वसंत बीत गए। एक दिन अभय कुमार अपने उद्यान में बैठा था। एक शुभ्र शिला पर उसकी वीणा रखी थी। 2 दास उसके सुगठित शरीर में सुगंधित तेल मर्दन कर रहे थे। सामने मंच पर एक सुंदर बालक अपनी क्रीड़ा सामग्री लिए व्यस्त था। अभय अपनी बनाई हुई कविता गुनगुना रहा था। वह बालक की अकृत्रिम हंसी पर लिखी गई थी। अभय के हृदय का समस्त संचित स्नेह उसी बालक में केंद्रीभूत था। अभय ने पूछा, आयुष्मान विजय, तुम भी आज मलशाला में चलोगे ना? बालक क्रीड़ा छोड़कर उठ खड़ा हुआ, जैसे वे सचमुच किसी से मलयुद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो। उसने कहा, चलूंगा और लड़ूंगा भी। अभय ठठाकर हंस पड़ा। बालक कुछ संकुचित हुआ। फिर सहसा अभय को स्मरण हो गया कि उसे और भी कई काम हैं। वे स्नान के लिए उठने लगा कि संस्थागार की सन्निपात भेरी बज उठी। एक बार तो उसने कान खड़े किए, पर फिर अपने में लीन हो गया। मगध युद्ध के बाद उसने किसी विशेष पद के लिए
कभी अपने को उपस्थित नहीं किया। वह जैसे वैशाली के शासन में भाग लेने से उदासीन हो रहा था। स्वास्थ्य का बहाना करके उसने अवसर ग्रहण किया। उसके मगध युद्ध के सहायक 8 दार्शनिक कुलपुत्र उसके अभिन्न मित्र थे। वे भी अविवाहित थे। अभय कुमार की गोष्ठी बिना सुंदरियों की जमात थी। वे भी आ गए। इन सबों के बलिष्ठ शरीरों पर मगध युद्ध के वीर चिन्ह अंकित थे। अभिनंद ने पूछा, आज संस्थागार में हम लोग चलेंगे कि नहीं? अभय ने कहा, मुझे तो मलशाला का निमंत्रण है। अभिनंद ने कहा, तो सचमुच हम लोग वैशाली के शासन से उदासीन हो गए हैं क्या? सब चुप हो गए। सुभद्र ने कहा, अंत में व्यवहार की दृष्टि से हम लोग पक्के नियतिवादी ही रहे। जो कुछ होना है वह होने दिया जा रहा है। आनंद हंस पड़ा। मणिकंठ ने कहा, नहीं, हंसने से काम ना चलेगा। आज जब उपवन से आ रहा था तब मैंने देखा कि सालवती के तोरण पर बड़ी भीड़ है। पूछने से मालूम हुआ कि 8 बरस के दीर्घ एकांतवास के बाद सौंदर्य के चुनाव में भाग लेने के लिए सालवती बाहर आ रही है। मैं क्षण भर रुका रहा। वे अपने पुष्प रथ पर निकली। नागरिकों की भीड़ थी। कुलवधुओं का रथ रुक रहा था। उनमें कई तेजस्विनी महिलाएं थीं, जिनकी गोद में बच्चे थे। उन्होंने तीव्र स्वर में कहा, यही पिशाचिनी हम लोगों के बच्चों से, उनके पिताओं को, स्त्रियों से उनके पतियों को छीनने वाली है। वह एक क्षण खड़ी रही। उसने कहा, देवियों, 8 बरस के बाद वैशाली के राजपथ पर दिखलाई पड़ी हूं। इन दिनों मैंने किसी पुरुष का मुंह भी नहीं देखा। मुझे आप लोग क्यों कोस रही हैं? वे बोली, तूने वैश्यावृत्ति के पाप का आविष्कार किया है। तू कुलपुत्रों के वन की दावाग्नि की प्रथम चिंगारी है। तेरा मुंह देखने से ही पाप है। राष्ट्र के इन अनाथ पुत्रों की ओर देख। इनकी ओर देख पिशाचिनी, इनकी ओर देख। कई ने बच्चों को अपनी गोद से ऊंचा कर दिया। सालवती ने उन बालकों की ओर देखकर रो दिया। रो दिया? अभिनंद ने पूछा। हाँ हाँ, रो दिया। और उसने कहा, देवियों, देवियों, मुझे क्षमा करें, मैं प्रायश्चित करूंगी। उसने अपना रथ बढ़वा दिया। मैं इधर चला आया। किंतु कुलपुत्रों से मैं सत्य कहता हूं कि सालवती आज भी सुंदरियों की रानी है। अभय कुमार चुपचाप विजय को देख रहा था। उसने कहा, तो क्या हम लोग चलेंगे? हाँ हाँ हाँ, अभय ने दृढ़ स्वर में पूछा। और आवश्यकता होगी तो सब प्रकार से प्रतिकार करने में पीछे न हटेंगे। हाँ हाँ, ना हटेंगे, दृढ़ता से कुलपुत्रों ने कहा। तो मैं स्नान करके अभी चला। रथों को प्रस्तुत होने के लिए कह दिया जाए। जब अभय स्नान कर रहा था तब कुलपुत्रों ने कहा, आज अभय कुछ अद्भुत काम करेगा। आनंद ने कहा, जो होना होगा वह तो होगा ही, इतनी घबराहट से क्या? अभय शीघ्र स्नानागार से लौट आया। उसने विजय को भी अपने रथ पर बिठाया। कुलपुत्रों के 9 रथ संस्थागार की ओर चले। अभय के मुख पर गंभीर चिंता थी और दुर्दमनीय दृढ़ता थी। सिंह द्वार पर साधारण जनता की भीड़ थी और विशाल प्रांगण में कुलपुत्रों की ओर महिलाओं की आज सौंदर्य प्रतियोगिता थी। रूप की हाट सजी थी। 8 भिन्न आसनों पर वैशाली की वेश्याएं बैठी थी। नवा आसन सूना था। अभी तक नई प्रार्थनी सुंदरियों में उत्साह था, किंतु सालवती के आते ही जैसे नक्षत्रों का प्रकाश मंद हो गया। पूर्ण चंद्रोदय था। सालवती आज अपने संपूर्ण सौंदर्य में यौवनवती थी। सुंदरियां हताश हो रही थी। कर्मचारी ने प्रतियोगिता के लिए नाम पूछा। किसी ने नहीं बताया। उसी समय कुलपुत्रों के साथ अभय ने प्रवेश किया। मगध युद्ध विजेता का जय जयकार हुआ। सालवती का हृदय कांप उठा। ना जाने क्यों वह अभय से डरती थी, फिर भी उसने अपने को संभाल कर अभय का स्वागत किया। युवक सौंदर्य के चुनाव के लिए उत्कंठित थे। कोई कहता था, आज होना असंभव है। कोई कहता, नहीं, आज सालवती के सामने इसका निर्णय होगा। परंतु कोई सुंदरी अपना नाम नहीं देना चाहती थी।
सालवती ने अपनी विजय से मुस्कुरा दिया। उसने खड़ी होकर विनीत स्वर से कहा, यदि माननीय संघ को अवसर हो, वे मेरी विज्ञप्ति सुनना चाहें तो मैं निवेदन करूं। संस्थागार में सन्नाटा था। उसने प्रतिज्ञा उपस्थित की, यदि संघ प्रसन्न हो तो मुझे आज्ञा दें। मेरी ये प्रतिज्ञा स्वीकार करें कि आज से कोई स्त्री वैशाली राष्ट्र में वैश्या न होगी। कोलाहल मचा। और तुम अपने सिंहासन पर अचल बनी रहो, कुलवधुओं के सौभाग्य का अपहरण किया करो। महिलाओं के तिरस्कारपूर्ण शब्द अलिंद से सुनाई पड़े। धैर्य धारण करो देवियों, धैर्य धारण करो। हाँ, तो इस पर संघ क्या आज्ञा देता है? सालवती ने साहस के साथ तीखे स्वर में कहा। अभय ने प्रश्न किया, क्या जो वैश्याएं हैं वे वैशाली में बनी रहेंगी? और क्या इस बार भी सौंदर्य प्रतियोगिता में तुम अपने को विजयनी नहीं समझती हो? मुझे निर्वासन मिले, कारागार में रहना पड़े, जो भी संघ की आज्ञा हो, किंतु आ कल्याण कर और पराजय के मूल इस भयानक नियम को, जो अभी थोड़े दिनों से वज्जी संघ ने प्रचलित किया है, बंद करना चाहिए। एक कुलपुत्र ने गंभीर स्वर से कहा, क्या राष्ट्र की आज्ञा से जिन स्त्रियों ने अपना सर्वस्व उसकी इच्छा पर लुटा दिया, उन्हें राष्ट्र निर्वासित करेगा, दंड देगा? गणतंत्र का यह पतन। एक ओर से कोलाहल मचा। ऐसा ना होना चाहिए। फिर इन लोगों का भाग्य किस संकेत पर चलेगा? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, इनका कौमार्य, शील और सदाचार खंडित है। इनके लिए राष्ट्र क्या व्यवस्था करता है? संघ यदि प्रसन्न हो, उसे अवसर हो, तो मैं कुछ निवेदन करूं। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा। राजा का संकेत पाकर उसने फिर कहा, हम 8 मगध युद्ध के खंडित शरीर विलांग कुलपुत्र हैं, और ये शील खंडिता 8 नई अनंग की पुजारी ने हैं। कुल लोग हंसने की चेष्टा करते हुए दिखाई पड़े। कर्मचारियों ने तुर्य बजाकर शांत रहने के लिए कहा। राजा, उपराजा, सेनापति, मंत्रधर, सूत्रधर, अमात्य, व्यवहारिक और कुलीकों ने इस जटिल प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना आरंभ किया। संस्थागार मौन था। कुछ काल के बाद सूत्रधर ने पूछा, तो क्या 8 कुलपुत्रों ने निश्चय कर लिया है? इन वैश्याओं को वे लोग पत्नी की तरह ग्रहण करेंगे? अभय ने उनकी ओर संभ्रम देखा। वे उठ खड़े हुए। एक साथ स्पष्ट स्वर में उन लोगों ने कहा, हाँ, यदि संघ वैसी आज्ञा देने की कृपा करे। संघ मौन है, इसलिए मैं समझता हूं उसे स्वीकार है। राजा ने कहा, सालवती, सालवती। सालवती की पुकार उठी। वे 8 अभिनंद आदि के पार्श्व में आकर खड़ी हो गई थी, किंतु सालवती अपने स्थान पर पाषाणी प्रतिमा खड़ी थी। यही अवसर था जब 9 बरस पहले उसने अभय कुमार का प्रत्याख्यान किया था। पृथ्वी ने उसके पैर जकड़ लिए थे। वायुमंडल जड़ था, वह निर्जीव थी। सहसा अभय कुमार ने विजय को अपनी गोद में उठाकर कहा, मुझे पत्नी तो नहीं चाहिए। हाँ, इस बालक की माँ को खोज रहा हूँ, जिसको प्रसव रात्रि में ही उसकी माननी माँ ने लज्जा पिंड की तरह अपने सौंदर्य की रक्षा के लिए फेंक दिया था। उस चतुर्वैद्य ने इसकी दक्षिण भुजा पर एक अमिट चिन्ह अंकित कर दिया है। उसे यदि कोई पहचान सके तो वे इसे अपनी गोद में ले ले। सालवती पागलों की तरह झपटी। उसने चिन्ह देखा और देखा उस सुंदर मुख को। वे अभय के चरणों में गिरकर बोली, यह मेरा है देव, क्या तुम भी मेरे होगे? अभय ने उसका हाथ पकड़कर उठा लिया। जयनाद से संस्थागार मुखरित हो रहा था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।